प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने आया हूँ बंगाल के महानायक की कहानी। वो इंसान जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसके दिल में पहाड़ जितना दर्द, पीड़ा और तकलीफ थी। जो इंसान जिंदगी में कई बार रोया, लेकिन जब वो इस दुनिया से चला गया तो पूरा बंगाल, पूरा भारत उसके लिए रो पड़ा। महानायक उत्तम कुमार। इस दुनिया में कुछ लोग रोशनी लेकर पैदा होते हैं और कुछ लोग रोशनी फैलाने के लिए पैदा होते हैं, अंधकार को मिटाने के लिए। ये कहानी किसी राजकुमार की नहीं है, ये कहानी किसी किस्मत वाले इंसान की नहीं है। ये कहानी है उस इंसान की जिसे जिंदगी ने बार बार तोड़ा, लेकिन जिसने हर बार खुद को फिर से खड़ा किया। आज हम बात करेंगे हार को हराने वाले इंसान की कहानी, एक असफल इंसान की कहानी जिसकी असफलता ही एक दिन बन गई महानायक उत्तम कुमार। 3 सितंबर 1926 कोलकाता के एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेते हैं अरुण कुमार चट्टोपाध्याय। न धन दौलत थी, न पहचान, न सिनेमा से कोई नाता, न कोई अलादीन का चिराग मिला। था तो बस एक शांत सा लड़का जिसकी आंखों में छिपे थे बहुत बड़े सपने। लेकिन उस समय सपने देखना एक विलासिता था। परिवार, जिम्मेदारियां, हकीकत, सब कुछ मिलकर जिंदगी ने उसे सिखाया चुपचाप सहना। किसी को पता नहीं था इस लड़के के सीने में एक तूफान पल रहा है। नौकरी की, साधारण जिंदगी जी और रात दर रात खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में कुछ बन पाऊंगा? सिनेमा में आना आसान नहीं था। ऑडिशन में अपमान, निर्देशकों की अनदेखी, निर्माताओं की हंसी, सब कुछ सहना पड़ा। पहली कुछ फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप, लगातार असफलता। लोग कहते थे इसके चेहरे में हीरो जैसा कुछ नहीं है, इस लड़के से फिल्म नहीं चलेगी। निर्देशक कहते थे इसे लेकर फिल्म बनाई तो बर्बाद हो जाएंगे। जरा सोचिए, आप सपने देख रहे हैं और पूरी दुनिया आपको कह रही है तुम नहीं कर सकते। ऐसे समय में अक्सर लोग अपने सपनों को मार देते हैं, खुद को छुपा लेते हैं। हार जाती है जिंदगी, हार जाते हैं सपने। लेकिन उत्तम कुमार ने अपने सपने को अपने सीने में जिंदा रखा। ऐसे दिन भी आए जब लगा सब कुछ खत्म हो गया है, न पैसे, न काम, यहाँ तक कि खाने को भी नहीं। सपने और आत्मसम्मान टूटकर चकनाचूर। रात के अंधेरे में चुपचाप बैठे रहे, किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ दर्द शब्दों में कहे नहीं जा सकते, उन्हें बस सहना पड़ता है। और यहीं एक साधारण इंसान और एक महान इंसान के बीच फर्क पैदा होता है। उन्होंने हार नहीं मानी। 1956 साल, एक फिल्म सागरिका। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये साधारण से असाधारण बनने की कहानी थी। ये नायक से महानायक बनने की सीढ़ी थी। इस फिल्म के बाद लोगों ने पहली बार समझा ये इंसान कुछ अलग है। उसकी आंखों में था दर्द, उसकी मुस्कान में थी सच्चाई, उसके अभिनय में की जिंदगी। उसी दिन से एक असफल अरुण कुमार धीरे धीरे बन गए उत्तम कुमार। मुस्कुराते हुए महानायक बनने की ओर बढ़ते गए। फिर इतिहास बना, एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में। नायक मतलब उत्तम कुमार, प्यार मतलब उत्तम कुमार, आंसू मतलब उत्तम कुमार। वो सिर्फ अभिनय नहीं करते थे, वो इंसानों की जिंदगी पर्दे पर उतार देते थे। लेकिन हैरानी की बात ये थी, इतने बड़े सितारे होकर भी वो बेहद विनम्र थे। कभी किसी को छोटा नहीं समझा, कभी अहंकार नहीं दिखाया, क्योंकि वो जानते थे दर्द क्या होता है। 1980 साल, जिस दिन उत्तम कुमार चले गए, उस दिन पूरा बंगाल रो पड़ा। क्योंकि लोगों ने सिर्फ एक अभिनेता को नहीं खोया, उन्होंने अपनी भावनाओं की भाषा खो दी। आज भी लोग उनकी फिल्में देखकर रोते हैं, क्योंकि उस अभिनय के भीतर छिपा है एक इंसान का असल जिंदगी का दर्द। अगर आप आज असफल हैं, तो कृपया खुद को छोटा मत समझिए, उस असफलता की सीख से रोशनी फैलाइए। अगर आज आपको नजरअंदाज किया जा रहा है, तो याद रखिए उत्तम कुमार भी एक दिन नजरअंदाज किए गए थे। जिंदगी किसी को एक दिन में सब कुछ नहीं देती, जिंदगी पहले तोड़ती है, फिर गढ़ती है। जो इंसान हार नहीं मानता, एक दिन वक्त उसी के सामने सर झुका देता है। ये कहानी सिर्फ उत्तम कुमार की नहीं है, ये कहानी आपकी भी हो सकती है, अगर आप हार न माने। प्रिय दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए उत्तम कुमार के साथ, किसी नई रोशनी के साथ जो अंधकार को चीर दे।
तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का साथ देने के लिए दिल से धन्यवाद।